स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी व्यूअर्स का VIIC में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि लगातार लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन कंटिन्यू आते रहें, तो सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर के सामने उपस्थित हुए हैं और आज का वीडियो कुछ अलग वीडियो है। हालांकि दो न्यूज़ को ज्वाइंट करके हम उसको अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कितनी सार्थकता है? क्या पढ़ाई करने के बाद में हमको अपनी मंजिल मिल जाएगी, हमको अपना टारगेट प्राप्त हो जाएगा? लेकिन दोस्तों, ये केवल हम पर ही डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि हम जिस राज्य में, हम जिस देश में, कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ की सरकार कैसी है। सरकार शिक्षित युवाओं के बारे में, बेरोजगार के बारे में और भी अन्य सभी जनता के बारे में किस प्रकार से सोचती है। क्या वह पॉजिटिव दिशा में जा रही है? यदि हम बिल्कुल छोटे से ही पॉइंट्स पर बात करें तो बेरोजगारी निश्चित रूप से दोस्तों हमेशा की तरह बढ़ती रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। कड़ा कंपटीशन है और इस कंपटीशन में से निकलना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है, हमारा प्रमुख टारगेट है। और यही थिंकिंग हमें सोचने को मजबूर कर देती है कि जब दोस्तों पद ही नहीं निकलेंगे, पोस्ट ही नहीं निकलेगी, तो आपकी इस तैयारी की सार्थकता कितनी है। अब इस सार्थकता के साथ जुड़ा हुआ है पद वृद्धि आंदोलन। यदि हम पूरे देश की बात ना करें, मध्य प्रदेश की ही बात करें, तो हम देख रहे हैं कि 3-4 साल से शिक्षकों की भर्ती के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। 30,500 पदों पर भी शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। और पद वृद्धि की यदि हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कितनी नए पदों को जोड़ने की बात नहीं कर रहे। ये तो वह पद हैं जो कि रिक्त हैं, रिक्त हुए हैं रिटायरमेंट की वजह से। 10 साल के बाद भर्ती निकली है, इस वजह से रिक्त पदों की संख्या बढ़ना तो स्वाभाविक था। और इतना ही नहीं, ये सब सबूत के साथ है, प्रूफ के साथ है। रिपोर्ट कहती है कि 87,000 पद रिक्त हैं शिक्षकों के, जबकि अन्य विभागों में भी हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं। और आगे आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की बहुत ही अधिक कमी हो जाएगी। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि रंजीत गौर जी जैसा कि पद वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें अधिक से अधिक संख्या में उनका साथ दें। और पद केवल शिक्षकों के ही नहीं बल्कि सभी विभागों के रिक्त हैं, और सभी विभागों में यदि भर्तियां आएंगी तभी हमारी इतनी पढ़ाई करने की, एजुकेशन लेने की सार्थकता बनती है। तो दोस्तों, आइए इसी के संबंध में आज का वीडियो है, जिसे हम पद वृद्धि के साथ भी इंक्लूड करेंगे। और साथ में ही आंखें खोल देने वाला ये वीडियो है कि कितने अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और कितने कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और रिक्त पदों की संख्या किन किन विभागों में कितनी है। तो दोस्तों, जान करके आंखें फटी की फटी रहने वाली हैं। फिर हम बात करेंगे आंदोलन के प्रगति की, जो कि पद वृद्धि अभियान के रूप में हमारे सामने आया है। देखिए दोस्तों, बहुत अधिक डिटेल में न जाते हुए यदि हम इसकी हेडलाइन को देखें, और ये भास्कर का एनालिसिस का जो पेज है वो आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के मौजूद नियमित अधिकारी कर्मचारियों में से 60% की सेवा अवधि अगले 3.5 साल में हो जाएगी पूरी। अब दोस्तों, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो अगली ही लाइन है कि मध्य प्रदेश में 4.37 लाख कर्मचारी, भर्तियां नहीं हुई तो खाली हो जाएंगे विभाग, क्योंकि 2025 तक इनमें से 2,63,000 कर्मचारी हो जाएंगे रिटायर। और रिटायर होने वालों में वर्ष 1977-78 के आसपास सेवा में आए अधिकारी कर्मचारी सबसे ज़्यादा। आइए थोड़ा सा और डिटेल में हम इसका चलने की कोशिश करते हैं और एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि राजधानी समेत प्रदेश भर में सरकारी दफ्तर अगले 3.5 साल में सूने सूने दिखाई देंगे। जैसा मैंने बताया, अगले 3.5 साल में सरकारी 2,63,000 अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। और दोस्तों, ये कर्मचारी अधिकारी वो हैं जो कि 1977-78 से सेवा में हैं, और अगले साल से ये यदि रिटायर हो जाते हैं 3 साल के अंदर, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि पदों पर नियुक्ति तो गवर्नमेंट कर नहीं रही है, पद खाली हो जाएंगे और सरकार पर काम का बोझ बढ़ेगा, विभाग हो जाएंगे खाली। इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी सभी प्रकार के कर्मचारी आए हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, ये देख लेते हैं कि 2001 में क्या कंडीशन थी।
तो 2001 में नियमित एम्प्लॉय 5,13,000 थे और अब 4,37,000 बचे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग 75 से 80,000 के आसपास कमी हो चुकी है कर्मचारियों की, लेकिन गवर्नमेंट 10-10 साल में भी भर्ती को पूरी नहीं कर रही है। अब अव्यवस्था से बचने कैडर मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी होगी, सीधी भर्ती पर रोक हटाना होगी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसके लिए जो उपाय सुझाया गया है, और जो सदस्य हैं वीरेंद्र घोंगल, वो कहते हैं कि इतनी तादाद में रिटायरमेंट से विभागों में कार्य व्यवस्था प्रभावित होगी। राज्य सरकार के पास कैडर मैनेजमेंट की अब कोई पॉलिसी नहीं है जो बनानी होगी, और साथ ही सीधी भर्ती पर लगी रोक को हटाना होगा। तो दोस्तों, बहुत ही गहन चिंतन की आवश्यकता है। साथ में ही जो रिपोर्ट है उसके बारे में बातचीत करते हुए रमेश चंद्र शर्मा, जो कि चेयरमैन है राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के, उनका कहना है कि व्यवस्था प्रभावित ना हो इसके सुझाव देंगे। अब सुझाव क्या देंगे वो भी देख लें। तो विभागों में करीब 2.5 लाख कर्मचारी अधिकारी 2025 के अंत तक रिटायर हो रहे हैं। इसकी बारीकी से समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इसमें व्यवस्था ना बिगड़े इसकी रूपरेखा भी शामिल होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है अधिकृत बयान आए हैं अधिकारियों के, कर्मचारियों के, चेयरमैन्स के, और अब बहुत ही सोचने की आवश्यकता है, न केवल अधिकारी कर्मचारियों को, बल्कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं विभिन्न विभागों में अपनी भर्ती के लिए, उनको भी। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ एक आकलन, एक एस्टीमेट, एक भास्कर एक्सक्लूसिव था कि क्या स्थिति रहने वाली है। अब इसके बाद भी यदि आंखें नहीं खुलती हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पदवृद्धि आंदोलन की। तो निश्चित रूप से अब पदवृद्धि का जो आंदोलन है उसकी सार्थकता बनती है, लेकिन संख्या बल कम होने की वजह से इसका जो प्रभावी रूप है वह हमारे सामने अभी तक नहीं आ पाया है, और इसीलिए अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया। आपने पिक्स के माध्यम से देखा, विभिन्न न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से जो है इस न्यूज़ को प्रसारित किया गया है। रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा लगातार लोक शिक्षण संचालनालय पर आंदोलन किया गया, सतपुड़ा भवन में आंदोलन हुआ है, वहां पर भी अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया गया मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक। और लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से सेकंड काउंसलिंग की बात कही गई है कि शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उन पर सेकंड काउंसलिंग में लिया जाए, और साथ में ही पदों की वृद्धि की बात तो काफ़ी समय से की जाती रही है। फिर उन्होंने कहा है कि जो DPI है और ट्राइबल डिपार्टमेंट है उनमें एक होना चाहिए, जो वापस जिस प्रकार से फर्स्ट काउंसलिंग में नाम की पुनरावृत्ति हुई थी वह नहीं होना चाहिए, और पंचायत एवं नगरीय चुनाव के पहले ही शिक्षक भर्ती का मामला उठाने का प्रयास यहां पर किया गया है कि जब तक पूरा नोटिफिकेशन जारी ना हो तब तक आंदोलन जारी रखना है, और चुनाव से पहले ही ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाए, ऐसी मांग की जा रही है। तो दोस्तों, आपने विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा, वीडियो के माध्यम से देखा, लगातार सोशल मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी चिंता करनी चाहिए, एक मनन और चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से बेरोजगारी दूर हो। आगे आने वाले समय में जैसा मैंने बताया कि विभागों में काफ़ी कमी हो जाएगी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि काम भी प्रभावित। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, और पदवृद्धि आंदोलन में अधिक से अधिक अभ्यर्थी साथ दें, आगे बढ़ कर के आएँ। जब भी आंदोलन किए जाते हैं तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को आगे आने चाहिए, चाहे वह शिक्षा विभाग से संबंधित हो, चाहे वह पुलिस विभाग से संबंधित हो, या फिर अन्य किसी डिपार्टमेंट भर्ती परीक्षा की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हों। तो दोस्तों, आगे जरूर कुछ पॉजिटिव होगा, और इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।